तो मैं यही कहूंगा व्यासपीठ से, अगर आपको भजन करना है तो ये मत देखो कि सखी सहेली दोस्त फ्रेंड खड़े होंगे चलेंगे तभी भजन करना है। अगर आपको भगवान ये भी कहते हैं कि तुम कर्म करो, कोई जरूरी नहीं तुम आकर के हमारे आगे धन दौलत चढ़ाओ। किसी पुराण में नहीं लिखा है कि पैसा दक्षिणा चढ़ाओ, केवल वेद में लिखा है हिरणा गर्भा माना वहा। हिरणा मीन्स भगवान विष्णु, सोने में भगवान विष्णु का वास है, दक्षिणा में भगवान विष्णु का वास है। केवल दक्षिणा 1 रुपया भी है, दक्षिणा 50 लाख भी है। मतलब क्या है, आप दक्षिणा मत चढ़ाओ भगवान के पास, हमें दक्षिणा उस दिन देना। हमारी दक्षिणा तभी स्वीकार हम करेंगे जब मुझे ये लगेगा कि मेरी कथा से आपको कुछ फल प्राप्त हुआ है, या मेरी कथा से आपके दिमाग में या अपने अंदर कोई सुधार ले आए, वही मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। जैसे हम यहाँ बैठते हैं ठाकुर जी की भक्ति के लिए, परमात्मा की भक्ति के लिए हम तप करते हैं, जप करते हैं, फिर भी हम उनको पा नहीं सकते। तो ये बताओ, हम अपने पति की सेवा करते हैं, ऐसे ही हमें अपने ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। आ जाओ अंकल जी, इधर बैठ जाओ आराम से। हमारे मोहल्ले से हमारे अंकल जी पधारे हुए हैं, बहुत बहुत उनका स्वागत है। और जब मैं छोटा था, 8-10 साल की उम्र में रहता था, यहीं से मैं अलीगढ़ में रहा हूँ, पढ़ाई बड़ी करी है यहीं से। बैठो महाराज, कथा ब्राह्मण होने वाली है, चले जाना। आप भी आ जाओ महाराज जी, बैठो कथा श्रवण करो। तो जैसे भगवान की हम भक्ति करते हैं, इसी का एक प्रतीक रहता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो सांवरे सरकार की जय हो। वृंदावन जाऊंगी सखीना लौट के आऊंगी। किस किस को ठाकुर जी के लिए खड़े होना है? कौन कौन खड़ा होगा ठाकुर जी के लिए? ठाकुर जी के लिए कौन कौन खड़ा होगा? शर्म मत करो। और सुनो, बताता हूं हर रोज। देखो, वैसे मैं अंकल जी भी कहता हूं और गुरु भी बोलता हूं, और जो बराबर में भैया बैठे हैं, जब से हम अलीगढ़ में रहने के लिए आए थे, पढ़ाई भी करते रहे, मुझे सुरेंद्र नगर में कोई पंडित जी के हिसाब से जानता ही नहीं है। सभी कहते हैं बचपन से रहा हूँ, 8 या 9 साल की उम्र से अलीगढ़ में रहा हूँ। किसी के घर में चला जाऊं, कैसे भी चला जाऊं, लेकिन पंडित जी के हिसाब से मुझे कोई नहीं बुलाने आता है। सीधे आते हैं कि अमित कहाँ है, और कहते हैं कि तुम पंडित जी बाहर वालों के लिए बनो, हमारे लिए तो परिवार का हमारे हिस्सा हो। कभी भी हमें कोई जरूरत चीज की पड़ती है, ना तो मेरे माँ है ना बाप है, आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे पिता हो। लेकिन मैं प्रेम बांटना जानता हूं, नफरत भरना नहीं जानता हूं। और जब नफरत जहां होगी वहां प्रेम पहुंचेगा नहीं। जब मैंने कथा करना प्रारंभ किया था, फिर मैंने बीच में कथा करना भी छोड़ दी थी। कुछ ऐसी बात हो गई थी मोहल्ले में, मैंने कहा मैं कथा नहीं करूंगा जिंदगी में। लेकिन ऐसा समय ठाकुर जी ला करके मेरे आगे खड़ा कर दिया। अभी मैं 1 साल अभी नहीं हुई कथा करना प्रारंभ किया है, और इससे पहले मैंने 2016 में पहली कथा करी थी। इसके पहले मैं पूजा पाठ करवाता था, रुद्राभिषेक, कुंडली, ज्योतिष का कार्य करता था, लेकिन कथा नहीं कहता था तब मैं। लेकिन एक दिन यही जो हमारे सामने अंकल जी आए हुए हैं और भैया दुकान है इनकी, वहां पर हम पहुंच गए, सर पे हाथ रखा और कह दिया कि अमित चिंता मत करो, बहुत आगे तक जाओगे। और उस दिन से पता नहीं इनकी वाणी पे सरस्वती का वास्ता क्या था, आज तक मेरे पास सिर्फ 5 दिन का रेस्ट लेता हूं गले के लिए। इस कथा के बाद मेरी दिल्ली में तुरंत 20 तारीख से कथा है उत्तम नगर में।
एक कथा विराम कर पाता हूँ और कथा चलती ही रहती है, प्रारंभ होती है, बीच में ही कथा बुकिंग हो जाती है, पहली कथा मेरी लग जाती है। जबकि दुनिया में कथा बोलने वाले बहुत हैं, सब लोग हैं, लेकिन ठाकुर जी की कृपा है। और एक हमारे जो अंकल जी हैं आपके पीछे देखो बैठे हुए हैं, ये बैठे हैं, खड़े हो जाइए, उन्हें दर्शन कराओ। ये भक्ति भाव सुबह 4 बजे सुरेंद्र नगर के मंदिर में गेट खटखटा देते हैं और केतली में गरम गरम चाय लेके आते हैं। मेरे रूम का गेट बजाएंगे महाराज जी, 4 बज रहे हैं, 4 बजे उठ जाएंगे हम, ये मंदिर की सेवा में लग जाएंगे और मुझे चाय गिलास में करके, ये भी पंडित जी नहीं समझते हैं, अपने बच्चे की तरह समझते हैं, पूरी सेवा करते हैं। और जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं, जिस दिन हम कथा के लिए आए, 1 दिन 2 दिन कथा प्रारंभ हो गई, माताजी और परीक्षित जी जो बने हुए हैं, मुझे आज भी ऐसा एहसास नहीं होता है कि मैं जजमान के घर हूं या अपने घर हूं। तो ऐसे भाव होना चाहिए। बुलवा की बिहारी लाल की जय, बुलदाऊ जी महाराज की जय। मेरा अमित भाई से छोटे भाई का रिश्ता है, और जो माने या ना माने, मैं उन्हें छोटा भाई मानता हूँ। जब से मैंने मंदिर का सेवा ली है, बता दिया था, जो हमारे मामा गोती हैं, मुझे कह दिया था मैंने, मान लो तो कौन सा रिश्ता मानोगे, मैंने छोटे भाई का रिश्ता माना हुआ। बुलवा के बिहारी लाल की जय। और देखो, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, वैसे तो व्यासपीठ पे बैठा हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं एक बात, अगर कोई भी भक्त बाहर से आते हैं, अगर उनके बारे में अगर मैं उच्चारण करता हूं, तो आपसे 2 वक्त की ताली बजाने में आपके हाथों की रेखाएं नहीं घट जाएंगी। ये प्रेम होता है, इनसे सम्मान बढ़ता है, इज्जत बढ़ती है। क्यों जानते हो? उनको लगेगा कि हाँ, मैं लेखराज नगर में गया था, बड़े भक्त बैठे थे, जैसे हम वहां पर पहुंचे, तुरंत भक्तों ने, व्यास जी ने हमारे बारे में थोड़ी सी वार्ता करी, भक्तों ने बड़ी जोरदार ताली बजाई, उनका भी मन प्रफुल्लित होता है, दिल खुश होता है। तो मैं यही कहता हूं कि ठाकुर जी जैसे हम पर कृपा करते हो, ऐसे भी पूरे लेखराज नगर के, अलीगढ़ के जितने भी वासी हैं, सब पर अपनी कृपा बनाए रखो और हमेशा सत्य कर्मों में लगे रहो। और मुझे कथा में कमाने का कोई शौक नहीं, ये भी ध्यान सुनो, मैं कथा में कमाने का कोई शौक नहीं है, मिल जाए तो हरी इच्छा, ना मिले तो कथा, बस भैया इन सब का व्यवस्था हो जाती है बस। और मुझे कुछ दे या कोई ना दे, मैंने यही कहता हूँ हर जगह, आगरा में भी कथा हुई, हाथरस में हुई, जलेसर में हुई, गाजियाबाद में हो गई, हापुड़ के अंदर हो गई, लेकिन कहीं से कुछ मिल जाए, लेकिन ये कह देता हूँ, पैसा दियो दक्षिणा, पैसा मत दियो, क्योंकि पैसा और रुपये बीच का संबंध, बाप बेटे का संबंध खराब करता है। और प्रेम से अगर आप मुझे एक फूल दे दोगे और गले से लगा के कह दोगे कि बेटा यही है मेरे पास, तो कसम व्यासपीठ से खा रहा हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगा, हंसते हुए मुस्कुराते और आशीर्वाद कहूंगा, ठाकुर जी आप इनके घर में इतना भर देना, जो मेरे पास भी वो भी इनको कर देना। ये हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, तो हम अपने धर्म का प्रचार करते हैं। और ये भी है, और एक चीज, मैं किसी लड़की की अगर विवाह पढ़ने जाता हूं तो कोई पैसा नहीं लेता हूं, जितना पैसा मिलता है मुझे छोड़ता नहीं, दक्षिणा जजमान से ले लेता हूँ, वही पैसे उठा करके अपने हाथ पे रख करके और पंडित जी से कहता हूँ तुम संकल्प बोलो, और वो पैसे उसी लड़की को दे देता हूँ। कहता हूँ सुनो बहन, इन दक्षिणा से हमें मिल गई, अब मैं अपनी तरफ से आपको दे रहा हूँ, एक काम करना, इससे या तो कोई चीज बनवा लेना और या तो कोई सामान लेना, तो आपके काम में आएगा। और शादी भी निःशुल्क पढ़ता हूं मैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की। आज इधर भगवान भोलेनाथ तैयार हो रहे हैं, कैसे? अब भगवान भोलेनाथ के पास भैया क्रीम पाउडर तो था नहीं,
वह जमाने में क्रीम पाउडर कहाँ होता, आजकल तो चलता है। जब तक चेहरे पे क्रीम पाउडर नहीं होगा, जब तक भगवान के नाम का प्रतीक नहीं होगा आपके दिल में, मस्तिष्क पे, तब तक भगवान की भक्ति भी आप नहीं कर पाओगे। अब भगवान भोलेनाथ तो सोचने लगे मैं तो इतना काला हूं, फिर भी मेरी भक्ति, मेरा विवाह नारद जी ने सोचा है तो क्यों नहीं। आज नंदी जी आदि भूतगण सभी विराजमान है। भगवान के साथ कौन रहता था? 9 ग्रह, मतलब शुक्र, शनिचर, राहु, केतु, जितने ग्रह हैं सब भगवान शंकर के अधीन हैं। भगवान शंकर के अधीन है। लेकिन कहते हैं शनिदेव जो महाराज हैं ये न्याय की देवता हैं। जैसे हम कहते हैं, कभी भी ध्यान रखना, भगवान शंकर की अगर हम पूजा करते हैं और अगर हमारे पर शनि का प्रकोप चल रहा है तो आप अपने घर में एक दरिद्रता आती है। कैसे? जैसे पुराना सामान, मतलब क्या, दरिद्रता बढ़ती रहती है, कम नहीं पड़ेगी कभी भी। ध्यान रखना, पुराना सामान जो होता है लोहा, लोहे में किसका यूज होता है प्रकोप? शनिदेव का। ये शनिदेव का प्रकोप होता है। अगर जितना लोहा घिसता जाएगा आपके घर में पड़ा पड़ा, उतना शनिदेव का प्रकोप बढ़ता रहेगा आपके घर के ऊपर। ध्यान देना, आप एक चीज ध्यान देना, जो भी दूसरों का कबाड़ा इकट्ठा करता है, मतलब इकट्ठा करता, उसके घर में दारिद्र्यता और हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। वहां पर शनि देव का प्रकोप हो जाता है, फिर घर में विघ्न पड़ने लगता है। शनि देव को अगर शांत करना है तो केवल भगवान शंकर की पूजा करो, कुछ मत करो। एक काम करो, सुबह तांबे के लोटा में जल भरो, उसमें 4 दाने मिश्री के डालो और जाकर के भगवान शंकर को अर्पण करने लगो। और शंकर जी से यही कहो, ये चीज, और नर्मदेश्वर जहां हो उनकी पूजा करो तो और जल्दी फल प्राप्त होता है। एक काली शिवलिंग होती है, आपने देखा होगा, एक नर्मदेश्वर शिवलिंग होती है जो यहाँ पे रखी हुई है। नर्मदेश्वर स्मार्टिक की शिवलिंग आप अपने घर में रख करके पूज सकते हो, लेकिन भगवान शंकर का जहां भी मंदिर होगा घर के बाहर होगा, घर में कभी शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए। और जिस घर में काली शिवलिंग हो गया वहां का धन, माया, घर के परिवार के बच्चे सब काले हो जाएंगे, मतलब उनका सब कुछ काला होता चला जाएगा। अगर वो सोना छुएंगे वो भी मट्टी हो जाएगा। ये ध्यान देना। अभी 16 अगस्त को शिव वास पड़ रहा है। इस दिन नर्मदेश्वर भगवान को जाकर के कंडेल के कोई 11 पुष्प चढ़ाए और मनोकामना अपने श्रद्धा के साथ में जैसे माताएं जो जाएं तो ऐसे करके करेंगी भोलेनाथ के सामने, और जो भाई बंधु जाएं वो केवल हाथ जोड़ेंगे और नर्मदेश्वर भगवान से कह देना कि हे भगवान भोलेनाथ, हे नर्मदेश्वर, मुझे इस चीज की कामना है, ये मेरी मनोकामना को पूर्ण करो। सच कहता हूँ व्यासपीठ से, जो 16 अगस्त को योग पड़ रहा है शायद 14 साल बाद योग पड़ रहा है। पर ले कंदेल के फूल जाना, कोई जल नहीं चढ़ाना, कोई पानी नहीं चढ़ाना, केवल कंदेल के पीले फूल होने चाहिए। और नहीं पीले का मतलब कहीं तुम गेंदा का ले जाओ, नहीं, कंदील का ही होना चाहिए। और बता दूं मिलेंगे भी कहाँ, ये भी बता दूं आप लोगों को। सीधे धनीपुर मंडी जाना, बाईपास जाना, वहां पे देखो रोड पे ही लग रहे कंदील के पेड़, बहुत सारे फूल आते हैं। क्योंकि मैंने पहले वहां बोल दिया है भैया 1-2 किलो फूल तोड़वा लेना, क्योंकि बड़ी मुश्किल में मिलेंगे उस दिन। आज भगवान भोलेनाथ तैयार हो रहे हैं। अब उनके पास कोई सामग्री तो है नहीं, लेकिन भोलेनाथ सोच रहे हैं कि मैं तैयार कैसे हूं। भोलेनाथ सोचते सोचते उनके सामने एक मुर्दा जा रहा था और बोल रहे थे 4 लोग, राम राम सत्य हो। भोलेनाथ ने कहा राम का नाम सत्य है,
क्यों नहीं हम भी इन्हीं के साथ चले जाएं। और भोलेनाथ भी उन्हीं के साथ सम्मिलित हो गए, साथ में राम का नाम लेते लेते पहुंच गए। भोलेनाथ को ये लगा ये राम का नाम ले रहे हैं, राम का नाम सत्य है, तभी तो ये सत्य बोल रहे हैं। मरने के बाद बचता क्या है? सत्य ही तो बचता है। हमारे साथ जाता क्या है? हमारा जितना कर्म किया होगा, सत्य पतन किया होगा, वही तो रहता है। और आज इधर भोलेनाथ उसी मुर्दे के साथ गए। मुर्दे में जो लेकर के जा रहे थे उनसे पूछा, भैया इसका कहाँ लगाओगे? कहने लगे ये मरघट में जाएगा। कहने लगे अच्छा मरघट कैसा होता है? भोलेनाथ ने जाकर के देखा, जाकर के चिता में आग लगा दी, चिता जल गई। भोलेनाथ बैठे बैठे वहीं पर देख रहे हैं कि अग्नि कब शांत हो। और ये तो राम नाम सत्य में गया है, इसकी तो राख भी सत्य है। भोलेनाथ जब आग ठंडी हो गई और भोलेनाथ ने उठाई भस्म, अपने शरीर को पूरा धर लिया, मतलब भस्म को अपने ऊपर से लगा लिया। इसीलिए भगवान शंकर की शिवलिंग पे रोली नहीं लगानी चाहिए, या तो पीला चंदन या भस्म दुकानों पे मिल जाती है। और अगर वो प्राण की जय जय श्री राधे। आज भगवान भोलेनाथ उसी भस्म को उठा करके अपने ऊपर पूरे शरीर को भस्म से कर लिया। और नंदी से कहते हैं, नंदी ओ नंदी। नंदी ने कहा प्रभु कैसा लग रहा हूं? प्रभु ने जैसे पूछा, नंदी ने उन्हें कहा कि महाराज आपसे निराला तो किसी का भेष ही नहीं है। आज भोले बाबा सज रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, कानों में बिच्छू लटक रहे हैं, गले में सर्प और जटाओं में गंगा और स्तन पे बागांबर। और क्या कहते हैं कि भोले बाबा कहते हैं मैंने भस्म इसलिए लगाई, एक तो मैं सुंदर हो जाऊंगा, दूसरी बात ये राम नाम को जपती हुई गई, और जो राम नाम को जपता है वही भव से तरता है। क्योंकि राम नाम में वो शक्ति है, अगर आप इस कलयुग में भगवान की भक्ति का आश्रय ले लो तो ज्यादा नहीं, एक महीने नियम के साथ भगवान का हाथ पकड़ लो। आप पहले भगवान को पकड़ोगे या भगवान आपको पकड़ेंगे, ये तो ना आप जानते हो ना भगवान जानते हैं। जब तुम उनकी शरण में जाओगे तो वो स्वयं तुम्हें अपना बना लेंगे। और कहते हैं आज भोले बाबा उसी भस्म को लगा करके और श्री राधे श्री राधे बोलो बांके बिहारी लाल की जय। दूल्हा बने हैं त्रिपुरारी। चलो भोलेनाथ की बारात में कौन कौन चलेगा? ध्यान देना, सावन का महीना है, सावन का महीना, और फिर भोले बाबा की बारात। और भोले बाबा की बारात में कौन कौन गया था? मचो है भारी हल्ला, मचो है भारी हल्ला। जब भगवान भोलेनाथ की बारात चलने के लिए तैयार हुई तो भूत प्रेत टूले लंगड़े अंधे कोड़ी पोड़ी जैसे जितने होते हैं संसार में, जिनका कोई नहीं, उनके ठाकुर जी और भोलेनाथ होते हैं। अब भोलेनाथ तैयार हो गए। और कैसे तैयार हुए? जटाओं में गंगा, स्नान करने की तो जरूरत थी ही नहीं, 24 घंटा बह रही है, और कानों में बिच्छू, और भोलेनाथ हो गए तैयार। और नंदी को लगाई आवाज और बारात चल दी आगे को। और क्या कहते हैं? दूल्हा बने हैं त्रिपुरारी। भैया आवाज हल्की से देना।
और जब बारात चली तब शुक्र शनिचर और राहु केतु भी चल दिए। हो तो दूल्हा बने है त्रिपुरारी, वो भोला भंडारी। भोला बने है त्रिपुरारी, वो भोला भंडारी। भोला बने है त्रिपुरारी, वो भोला भंडारी। भोला भंडारी जय हो, भोला भंडारी जय हो, भोला भंडारी जय हो, भोला भंडारी। भोला बने है त्रिपुरारी, भोला भंडारी। भोला बने है त्रिपुरारी, भोला भंडारी। रोको दो ऐसे वे तुम्हारे लौंडे की बारात जा रही होती तो यहाँ से कूद के पहुंच जाती, फिर ना देखती कमर में दर्द है या घुटने में दर्द है। अब बताओ, और ध्यान देना भोले बाबा की बारात है और जो ना खड़े भये तब शाम को भोले बाबा का कहें हम ना जाने। सांप आया हो, सांप मिलेगो। और देखो आपका मन है, मुझे यहाँ से पता है, लेकिन यही कहते जीजी उठो, वो कहती है जीजी शर्म आ रही है, नू हो रहा है। मन को नहीं मारना चाहिए। अगर आपके पैर उठ रहे हैं ठाकुर जी के लिए, भोले बाबा के लिए, तो पैरों को रोको मत। और जब पैर आगे चलते हैं, जब हम किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं तो क्या जाते हैं, सबसे पहले पैर ही तो चलते हैं या हाथ चल देते हैं? आपके पैर ही चलते हैं ना। तो भगवान और परीक्षित जी महाराज, भोलेनाथ की बारात आ रही है, बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था कराइए चकाचक, और ठंडाई बनवा देना। आज खाना गेट हाउस में मेवा एवा बढ़िया पड़ के ठंडाई बना देना। बुलवा के बिहारी लाल की जय हो। 1 2 3 श्री राधे।